मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द से दूर रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। अब सुख सागर परमात्मा कहते हैं, इस नमक की बोरी तो निकलो। और फिर तुमने देखो परमात्मा ने करने नो दीदार महल में प्यारा एक शब्द है परमेश्वर कबीर जी का, उसमें सारा कुछ बताया है सतलोक का। और लास्ट में ये बता दिया ये उस सतलोक की नकल कर रखी है, ये डुप्लीकेट बना रखे इस काल ने अपनी माया के द्वारा। ब्रह्मलोक के अंदर एक नकली सतलोक, नकली अलखलोक, अगमलोक और अकैलोक, उसकी फोटोकॉपी कर रखी है, पर वो वस्तु वो नहीं है। तो ये बूरा की बोरी में और नमक की बोरी में कोई अंतर नहीं होता जब तक टेस्ट ना कर ले। टेस्ट करने से जानकारी होती, तो दोनों एक जैसी लगती है जब पास पास रख दे जाए। तो ऐसे ही इस काल का लोक तो नमक की बोरी है और सतलोक वो सुख सागर, यानी पूरी उस बोरी में मीठा ही मीठा होता है। तो पुण्यात्माओं परमात्मा कहते हैं कि चल तू चल रे सुख के सागर। पुण्यात्माओं जैसे आज का प्रसंग चला था कि ये संसार यहाँ का जो सुख है, यहाँ सुख नहीं है और यहाँ सथाई कोई भी जीव नहीं है। आज यहाँ मनुष्य जीवन में चाहे कोई राजा बना है, 1 मिनट में मृत्यु हुई, फिर चलो स्वर्ग में थोड़ा बहुत समय बचा हुआ होता, फिर गधा बनो, फिर नरक चलो चलते। यह सथाई सथा नहीं है। और यहाँ के भगवान भी यही कहते हैं, जैसे यहाँ का भगवान, यहाँ का ये काल प्रभु है, ब्रह्म है, सरपुरुष है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये अपनी सतिथि बता रहा है। अर्जुन मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके। श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये ब्रह्म बोल रहा है, सरपुरुष बोलता है और कह रहा है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तुझे पता नहीं, तुझे ज्ञान नहीं, मुझे जानकारी है। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। फिर इसने अपनी साधना बताई है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन मामनुस्मरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, एक अक्षर ओम है, नथिंग एल्स। ये हरे राम 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 हरे हरे, श्री कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राधे श्याम सीताराम, राधे राधे श्याम राधे, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः। ये गायत्री मंत्र, ये मोक्ष मार्ग के मंत्र नहीं है, ये व्यर्थ है, यूजलेस है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में स्पष्ट किया कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं जाप करते हैं, उनको न तो सुख होगा, ना कोई गति होगी, ना उनकी कोई उनको सिद्धि प्राप्त होगी, अर्थात यूजलेस। इसलिए 16वें अध्याय के फिर 24वें श्लोक में स्पष्ट किया गीता जी में, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में कौन सी साधना करनी चाहिए और कौन सी त्याग देनी चाहिए, सदग्रंथों को आधार मानना, किसी के लोक वेद पर आधारित मत होना। तो श्रीमद् भगवत गीता हमारा आधार है भक्ति का, पवित्र वेद हमारा आधार है भक्ति का, साधना का। लेकिन पुराण हमारे सहयोगी हैं अध्यात्म ज्ञान को समझने के लिए। और जो पुराणों के अंदर वेदों और गीता वाला भक्ति विधि है वो तो वेदों और गीता का ही है, वो तो हम उन्हीं से ग्रहण करेंगे। बाकी अन्य उसके अंदर उस ऋषि वक्ता, पुराण के वक्ता का अपने घर का ज्ञान है जो वेदों और गीता से नहीं मिलता, वो हमने स्वीकार नहीं करना। अब गीता ज्ञानदाता कहता मेरा एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, और कोई जाप ही नहीं है। इसके अतिरिक्त कोई मंत्र जाप करता है वो अपने डले ढो रहा है, वो कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहा है, लाल नहीं है। ये ब्रह्म सत्र का है। और इससे जो इसकी साधना करता हुआ अंत समय में शरीर छोड़कर जाता है तो परम गति को प्राप्त होता है। वो परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक से मिलने वाला स्थान ब्रह्मलोक। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत, वहां तक गए हुए सभी पुनरावृत्ति के अंदर है।
उनका भी जन्म मृत्यु बना ही रहता है। ये खुद कहता है ब्रह्म, गीता श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता ज्ञानदाता बोल रहा है कि मेरा कौम अक्षर है और तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके अर्जुन, हम अविनाशी नहीं हैं। इसलिए 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता अपनी गति को भी अनुतम बताता है। अनुतम यानी गति व्यर्थ, क्योंकि जन्म मृत्यु मिटे नहीं, और जब तक जन्म मृत्यु का रोग नहीं कटेगा तो सुख हो नहीं सकता, शांति नहीं हो सकती। शांति तो सतलोक में होगी जहाँ सुख ही सुख है, दूसरी वस्तु ही नहीं है। अब इसलिए उसने अपनी साधना को अनुतम बताया। और ये नकली गुरु, ये आचार्य, ये हमारे बाग में लिखे थे, इन्हें बैठा दिया। और ये क्या कहते हैं, इनसे कोई पूछता है कि अनुत्तम माने क्या होता है स्वामी जी, कि अनुत्तम जो घटिया और उत्तम, और उत्तम मिला अच्छा। और फिर जब उनसे पूछते हैं कि गीता जी अध्याय नंबर 7 के मंत्र 18 में गीता ज्ञानदाता अपनी गति को अनुत्तम क्यों कह रहा है? अरे तू समझा नहीं, अनुत्तम माने जिससे उत्तम और ना हो। अरे फुटे बाग धरे, अब ज्ञानी न था नहीं, इन्हें सट्टे मारेंगे फिर ये। अब जैसे एक उत्तीर्ण है, उत्तीर्ण माने सफल, अनुत्तीर्ण माने फेल। अब किसी बच्चे के पीछे लिख दिया रिजल्ट में अनुत्तीर्ण, और वो नौका है घर जाके कि ना अनुत्तीर्ण का अर्थ होता सब तो पास है, जिसका बराबर कोई पास है ना हो, तो बकाले बेसिक, लेकिन वहाँ लिखा ना पावा तुम्हारा अगली क्लास में। तो ये नकली गुरु न्यों बतावें। और कुछ न्यों कहे हैं कि भाई अनुत्तम माने जिससे श्रेष्ठ कोई ना हो। अरे भले पुरुषों, यदि गीता ज्ञान दाता कहते समाज के अंदर ऐसा होता, समाज के अंदर ऐसे होता है, अरे सीधा ज्ञान इसमें समाज के आ गया। गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरा एक ओम नाम है और मेरी साधना करने वाला ब्रह्मलोक में जाता है। गीता जी में स्पष्ट 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में ब्रह्मलोक पर्यंत भी गए हुए वापस आते हैं, जन्म मृत्यु होती है। इसलिए 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता जी में कहा कि यह मेरी गति वाली भी अनुत्तम है, ये घटिया है, व्यर्थ है, क्योंकि ये पुण्यात्मा जो नेक आत्मा ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी परमात्मा प्राप्ति के लिए यत्नशील हैं, लेकिन ये मेरे वाली अनुत्तम घटिया गति में ही सचित हैं। इसलिए तो उसने कहा कि 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 तक और 16 में श्लोकों में और 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में और 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने स्पष्ट कर दिया है कि संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष है। ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा समझो, नीचे को तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु रूपी शाखा है। जो संत इन सभी विभागों को बता देगा वो तत्वदर्शी संत है। और गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि जिस तत्व ज्ञान के बारे में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा गया है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मण मुखे, उसके परमात्मा के मुख कमल से उच्चारित वाणी कबीर वाणी में जो विस्तार के साथ धार्मिक अनुष्ठानों का ज्ञान दिया गया है, यज्ञों का, वो तत्व ज्ञान है। 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, वो तत्वदर्शी संत तुझे बताएंगे। अब तत्वदर्शी संत की पहचान बताइए 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में गीता जी के उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग जो बता देगा स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है, उससे पूछो। अब ये तत्वदर्शी जगत गुरु अब जैसे सेवक होके उतरे इस पृथ्वी के माँ और जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाऊं। जीव उद्धार करने के लिए वो कबीर परमात्मा वो जगत गुरु बनकर तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए यहाँ आए और 120 वर्ष तक रहे, सह शरीर आए, सह शरीर चले गए। तो यहाँ क्या बताते हैं कि तत्वदर्शी संत कौन होगा? जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स बता देगा, विभाग बतावेगा। तो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ये भाग बता रखे थे। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है,
सरपुरुष वाकी डारे, ये तीनों देवा शाखा हैं, भाई पात रूप संसारे। कख नहीं पता था। गीता ज्ञानदाता ने भी सिर्फ ऑप्शन छोड़ दिया, ऊपर को जड़ वाला और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष से। अब इसके बारे में कंप्लीट ज्ञान दो, तत्वदर्शी संत देगा, उससे पूछो। अब परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले दे रखा था ये ज्ञान, लेकिन नकली आचार्यों ने, गुरुओं ने हमारे तक आन नहीं दिया, हमारे को दूर रखा अपने भगवान से, मिसगाइड करते रहे। कबीर तो जुलाहा है, धानक है, इसने सदग्रंथों को कैसे जाना, इसने संस्कृत पढ़ना नहीं आता, केवल ब्राह्मण लोग ही संस्कृत के पढ़ने के अधिकारी थे उस समय। तो हमने यह बात इनकी मान ली झूठों की कि भाई सचमुच कबीर साहब तो जुलाहे थे, दानक थे और ये पढ़े नहीं होंगे। आज पता चला वो तो पढ़े पढ़ाए थे, उन्हें पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं थी। वो तो परमात्मा थे, सब भाषा के ज्ञाता थे, उनकी रची हुई सृष्टि थी, उनका दिया हुआ विधान था, उनको कंठस्थ याद है, तो मालिक है। अब उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष की परमात्मा ने बता दिया। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन यानी सरपुरुष या की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। एक बार झलक देख लो इसकी। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 और 16 और 17 का ये निष्कर्ष है, ये परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। अब जैसे जड़ परोक्ष होती हैं, गुप्त होती हैं, पृथ्वी से बाहर इतना हिस्सा दिखाई देता है वृक्ष का, इसलिए परमात्मा ने कहा ये अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये तना समझो, ये तो अक्षर पुरुष है, और सरपुरुष वाकी डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, ये तो शाखा है इस पेड़ की, और ये इनका पिता है सरपुरुष ज्योत निरंजन, और ये अक्षर पुरुष तना है, और ये मूल मालिक, ये परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष है, ये कबीर साहिब है। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डारे, निरंजन कहो, सरपुरुष कहो, काल कहो, और तीनों देवा शाखा है, भाई पात रूप संसारे। तो पुणात्मा इसमें क्या स्पष्ट किया है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जा 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और गीता ज्ञानदाता कहता मैं भी उसी की शरण में हूँ, और जिस परमात्मा ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, यानी जिससे संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, और मैं उसी की शरण हूँ, केवल उसी की पूजा करनी चाहिए और की नहीं। कंसेप्ट होया क्लियर। गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य किसी भगवान उस सर्वशक्तिमान की साधना करने को कहता, जिससे ऐसी भक्ति मिलेगी, ऐसी गति मिलेगी, फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 2 पुरुष बताए हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। ये देखिएगा, अपने सदग्रंथों में अनमोल खजाना भरा पड़ा है, और ये आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाते रहे हमारे धर्मगुरु। इन्हें बैठा दिया हमारे पूर्वजों का, सारे भूत बनवा दिए, ये वहाँ धक्के खुआओ तीर्थों पे, वहाँ जाओ दान कर दो, उनका मोक्ष हो जाए। मोक्ष तो इस ज्ञान से होना था जो गीता में लिखा हुआ है। अब देखो ये श्रीमद् भगवत गीता है। अब इसके अंदर आपको दिखाते हैं अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 16 और 17। ये देखिएगा, ये 15वां अध्याय श्रीमद् भगवत गीता, और यहाँ से वो श्लोक है 16। दिवौ इमौ पुरुषौ लोके सर च अक्षर एव च सर्वभूतानि कटुस्थ अक्षर उच्यते। इसका अर्थ यहाँ करा इन्होंने, इस संसार में नाशवान और अविनाशी, अक्षर माने वैसे अविनाशी होता है, अक्षर अविनाशी, ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। 2 प्रकार के पुरुष माने प्रभु हैं, और संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान है, जीवात्मा किसी की मरती नहीं, ये तो अंडरस्टूड है। अब इसका भावदास समझाएगा
इसमें क्या लिखा है कि सर पुरुष और अक्षर पुरुष ये दो प्रभु प्रसिद्ध हैं, दो भगवान, दो स्वामी। अब सर पुरुष का अर्थ तो सीधा ही नाशवान है, सर माने नाशवान। अक्षर इसको क्यों कहा, और फिर 15वें अध्याय के अगले 17वें श्लोक में इसको भी रिजेक्ट किया है। अक्षर होते हुए भी, अक्षर उच्चारण करके भी इसको रिजेक्ट कर दिया। ये निष्कर्ष निकाला जाएगा क्योंकि तत्व वेद है, तत्व ज्ञान से समझा जाएगा। अब क्या बताया है कि ये दो प्रकार के पुरुष हैं। एक सरपुरुष है, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ये काल है, ज्योति निरंजन है। और एक अक्षर पुरुष है, वो 7 संख ब्रह्मांड का मालिक है, वो अक्षर पुरुष है। उसकी आयु बहुत लंबी है, इसलिए उसको अक्षर कहने लगे। और जो परम अक्षर ब्रह्म है, जो पूर्ण परमात्मा, वो अन्य है, इन दोनों से भी अन्य है। और वो ओवरऑल कंट्रोलर है, सब ब्रह्मांडों का रचयिता है, सबका मालिक है। इस 21 ब्रह्मांड काल के 7 संख ब्रह्मांड इस अक्षर पुरुष के और अनंत ब्रह्मांड है, उन सब का वो कुल मालिक है, वो सबका दाता है, सबका स्वामी है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब देखना, ये गीता जी अध्याय नंबर 15 का हमने 16वां श्लोक पढ़ लिया। इस संसार में सर पुरुष और अक्षर पुरुष कहना दो भगवान हैं, और इनके अंतर्गत जितने प्राणी और इनके शरीर सब नाशवान है, और जीवात्मा अविनाशी है। और 17वें में क्या कहा है कि उत्तम पुरुष है तो अन्य, पुरुष माने परमात्मा, ब्रह्म कहो, भगवान कहो, प्रभु कहो। उत्तम पुरुष तो अन्य है, इन दोनों से और है, सर पुरुष और अक्षर पुरुष है। उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते है, जिसको परमात्मा कहा जाता है। यह लोक चरम आविश्य विभर्ती, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, ये स्पष्ट कर रहे हैं अपने अनुवाद में, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, अविनाशी परमेश्वर परमात्मा, इस प्रकार कहा गया। अब ये संसार रूपी वृक्ष की जो जड़ है, ये है वो उत्तम पुरुष है तो अन्य, और ये परम अक्षर ब्रह्म कहलाता है, इसको परम अक्षर पुरुष कहो। और ये वास्तव में अविनाशी है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में 29 में गीता ज्ञानदाता कहता है, जिसने मेरे इस ज्ञान का आश्रय कर लिया कि तत्वदर्शी संत की खोज करो, वो बताओगा परमात्म तत्व के बारे में, उसकी सारी महिमा। तो जो उसके पश्चात जो भक्त श्रद्धालु जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, इस संसार के किसी भी इस नकली सुख की डिमांड वो नहीं करते, तो वो तत्ब्रह्म से और सारे अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हैं। देखिएगा फिर श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अब देखिएगा 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7वां और नीचे आइए, ये 29वां श्लोक है। इसका यहाँ पर है ये संस्कृत मूल पाठ। जरा मरण मोक्षाय, जरा माने वर्धावस्था, मरण माने मृत्यु, मोक्षाय माने छुटकारे के लिए, माम आश्रित है, मेरे इस ज्ञान के आश्रित होकर के, यतन्ति ये जो प्रयत्न करते हैं, ते ब्रह्म तत्विदु वो उस तत्व ब्रह्म को जानते हैं, कृष्णम अध्यात्म यानी सारे अध्यात्म से परिचित हैं, अध्यात्म ज्ञान से, और कर्म से अखिलम और सब कर्मों से वो परिचित हैं। इसका अनुवाद यहाँ किया है मैंने। जो मेरे शरण होकर जरा माने वृद्धावस्था, मरण माने मृत्यु से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष, वे भक्त तत्व ब्रह्म, ये तत्व ब्रह्म, उस ब्रह्म को और संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान को और तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। अब पुण्यात्मा इसे स्पष्ट कर दिया है कि जो व्यक्ति इस नकली सुख को भूल चुके हैं और जरा माने वृद्धावस्था के कष्ट को, पुण्यात्मा इस जीव के ऊपर वृद्धावस्था एक बहुत बड़ा अभिशाप है, इतना दुख इसके अंदर होता है। लेकिन जो परमात्मा कबीर जी की शरण में आ जाएगा पुण्यात्मा, घबराना नहीं, आपका वृद्धावस्था ऐसे कटेगा ना फूल की तरह। लेकिन जब तक सतभक्ति नहीं करते वो दुखी रहा करें। लेकिन फिर भी वृद्धावस्था तो वृद्धावस्था ही है, ये तो दुख तो है ही, कष्ट है, लेकिन परमात्मा की शरण में हल्का हो जाएगा,
ये 30 बढ़क कम लगेंगी। तो कहने का भाव यह कि फिर वो भक्ति करके यहाँ से पीछा छुटवाना है। तो वो व्यक्ति यहाँ इस दोनों कष्टों से खूब परिचित है, जन्म और मरण के दुख को और वृद्धावस्था के। इसलिए वो केवल जरा और मरण से ही छुटकारा पाने के जो प्रयत्न कर रहे हैं, वो व्यक्ति तत्ब्रह्म से परिचित हो चुके हैं, तत्ब्रह्म से ही गॉड, उस परमात्मा से और सारे आत्म ज्ञान से, सब कर्मों से कि ये क्या चक्कर है, स्वर्ग में गए फिर आगे, फिर राजा बने फिर गधा बन गए, व्हाट इज दिस। तो ये परिचित हो चुके हैं, वो ही उस साधना को कर रहे हैं। तो अर्जुन ने फिर पूछा, ये भगवान 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में कि किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है, फिर बताओ वो भगवान ऐसा कौन सा है जिसके मैं जहाँ इतना सुख है जिसके पाने के लिए फिर यहाँ की डिमांड सब छूट जाती है। अब देखिएगा, अब यहाँ हम पढ़ रहे थे ये अंतिम 29वां श्लोक आपने पढ़ा कि जो उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को जानते हैं, कर्मों को जानते हैं, जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं। तो ये 30वां है, ये कहता जो मुझे जानते हैं तो मेरे को प्राप्त होते हैं, इसका इतना सा। फिर यहाँ 8वां अध्याय ये सामने ही है, इसके प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा किम तत्ब्रह्म, किम तत्ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिदेवम किम उच्यते। हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, वो तत्ब्रह्म है क्या। अब इसका उत्तर 3रे श्लोक में दिया है, श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के और 3रे श्लोक में। वह परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है वो अपनात्मा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में जो कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरत, ये लोग तरम आविषय वर्ती अवैश्वर है। वो उत्तम पुरुष सही परमात्मा श्रेष्ठ भगवान तो इन दोनों से अलग है, भिन्न है, वो कोई और है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता। जैसे संसार रूपी वृक्ष की जो जड़ है वो मूल मालिक है, सत्पुरुष है, उससे सबको आहार मिलता है, सबका धारण पोषण करने वाला वही है। तो 8वें अध्याय के अब 3रे श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। ये गीता ज्ञान दाता से अन्य है। अपने आत्माओं, अब गीता ज्ञान दाता ने स्पष्ट कर दिया, गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कि मेरा तो केवल एक ओम अक्षर है, क्योंकि ये गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है। ये देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 के और श्लोक नंबर 13 में ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मां मनुसमरण ये प्रियति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। इन्होंने थोड़ा सा गलत किया यहाँ से, ओम ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ है और उच्चारण करता हुआ मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर त्याग कर जाता हुआ पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अब इसका अर्थ ये है, ये गीता ज्ञान दाता कहता है कि मेरा एक ओम अक्षर है मुझ ब्रह्म का, और इसकी साधना करता हुआ जाता उसकी परम गति होती है। ओम नाम से जो परम गति होनी है वह ब्रह्मलोक प्राप्ति है। ब्रह्मलोक में गए प्राणी फिर वापस आते। 8वें अध्याय के और 5 से लेकर 10 तक, 5 और 7 में तो ये अपनी सचिथि बताता है कि मेरी भक्ति कर, मुझ में आश्रित हो और देवताओं की भक्ति छोड़ दे तो मुझे प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध तो करना ही पड़ेगा। अपने आत्माओं जहाँ युद्ध करना है तो शांति कहाँ। इसलिए इस 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। यानी वहाँ जाने के बाद सब झंझट मिट जाएगा, ना युद्ध करना ना कुछ करना। अगर मेरी शरण में रहेगा तो युद्ध तो तुझे करना ही पड़ेगा। और युद्ध करनी यानी शांति की। अब पांडवों को शांति हुई, 36 वर्ष राज किया, फिर हिमालय में जाकर गढ़ के मर गए तपस्या करके, और फिर नरक में डाले गए। और इसलिए कहा कि मैं उसके बारे में जानता नहीं, तत्वदर्शी संत की खोज कर ले और उस संत के अनुसार तुम साधना करोगे तो परम शांति को, परम सुख को प्राप्त होगे। अब 5 से लेकर 8वें अध्याय की गीता के
और 10 तक श्लोक आपके रूबरू रहता है। देखिएगा 10 दिखाते हैं। 8वें अध्याय का अब यहाँ 5वां श्लोक है। इसमें कहा कि जो पुरुष अंत काल में मुझे ही स्मरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है वह मेरे स्वरूप को, स्वरूप नहीं है ये, मद भावम, मेरे भाव में को प्राप्त होता है, मेरे पास आसक्त रहता है, इसमें कोई संशय नहीं। फिर छठे मत एक कॉमन सी बात बताई है कि अंत समय में जिसकी जिसमें आस्था रहती है अंत समय में उसी को प्राप्त होता है।